नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि अडानी ग्रुप के ऊपर एक काला बादल मंडराया हुआ था। कहने का मतलब यह है कि कभी हिंडनबर्ग के केस, कभी कोई केस, और फिर अभी रिसेंटली देखा होगा पिछले 1-2 सालों से कि यूएस के द्वारा बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए। यूएस कहने का मतलब खुद जो यूएस की गवर्नमेंट है, स्पेशली बाइडन जब प्रेसिडेंट थे तब यहाँ पर केस फाइल किया गया था और करप्शन के बड़े चार्जेस लगाए गए थे। मैं आपको बता दूं, ये सारे चार्जेस एक झटके में खत्म हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ड्रॉप्स ऑल क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट गौतम अडानी, क्लोजेस केस परमानेंटली। तो ये बहुत बड़ी खबर है अडानी ग्रुप के लिए कि हमेशा के लिए यहां पर जो केस है अमेरिका के अंदर वो परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या, ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार केस क्यों स्टार्ट हुआ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या आरोप लगाया गौतम अडानी के ऊपर, और अब क्या हुआ है, क्यों अचानक से इसको रफा दफा किया गया है। यहाँ पर इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि गौतम अडानी ने जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी निजी वकील हैं उनका सहारा लिया। तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, तो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, या फिर 2028 की अगर आप तैयारी करो तो निर्माण बैच, ये दोनों ही बैच हमारे 20 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप 1-to-1 वो आपको मिलेगा। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पर भारत में जो लॉ मिनिस्ट्री है, तो उसी प्रकार से वहाँ की जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने फॉर्मली जितने भी क्रिमिनल फ्रॉड के चार्जेस थे गौतम अडानी, उनके नेफ्यू सागर अडानी, उनके ऊपर से हटा दिया है। जो पूरा केस था वो परमानेंटली क्लोज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्रिमिनल केस लगाया गया था उसमें आरोप था सिक्योरिटी फ्रॉड का, वायर फ्रॉड का, कॉन्स्पिरेसी का, ये सब कुछ बंद हो गया है। और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो चार्जेस हैं उसको इफेक्टिवली सस्टेन नहीं किया जा सकता। मतलब जो पहले अमेरिका ने चार्जेस लगाए थे उसको शायद वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर जो केस है उसको फर्दर परस्यू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब देखो, सिंपल अर्थ में ये हुआ कि अडानी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। यहाँ पर अब आसानी से वो अमेरिका जा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन का भी खतरा नहीं है ना। उस समय खबरें आ रही थी कि गौतम अडानी को एक्स्ट्राडाइट कराया जाए, भारत की सरकार उनको जबरदस्ती अमेरिका भेजे। तो ये सारे जो खतरे हैं वो हट चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओरिजिनल एलिगेशन था क्या, गौतम अडानी के ऊपर क्या आरोप लगाए गए थे। बेसिकली एक मेजर यूएस फेडरल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया था बाइडेन के समय। क्या है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स कनेक्टेड थे अडानी ग्रुप के ऊपर, उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 250 से $265 मिलियन का घूस दिया है, ब्राइब दिया है। किसको? अब ध्यान से समझिए, ये जो पूरा करप्शन का आरोप लगाया जा रहा था गौतम अडानी के ऊपर, वो अमेरिका में करप्शन का आरोप नहीं है। ये आरोप अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो करप्शन हुआ है वो हुआ है भारत के अंदर, क्योंकि गौतम अडानी को कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था सोलर पावर का इंडियन गवर्नमेंट से, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ये $250 मिलियन का घूस, ब्राइब जो है, वो गौतम अडानी की कंपनी ने इंडियन ऑफिशियल, जो भारत के अंदर सरकारी ऑफिशियल हैं, उनको यहाँ पर दिया गया है। और प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि ये जो पूरा पेमेंट है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से छुपाया गया। यहाँ पर जो अडानी लिंक्ड कंपनीज हैं उन्होंने ग्लोबल मार्केट से इतना पैसा रेज किया, मतलब धोखाधड़ी की। पूरी दुनिया को, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को ये बताया कि देखो भारत के अंदर हमारा इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। जनरली क्या होता है, मान लो कोई कंपनी है, अगर उसको पैसा रेस करना है, पब्लिक से पैसे उठाने हैं, तो वो दिखाएगी कि ना देखो हमारा इतना बड़ा कारोबार है, हमें इंडियन गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। अगर आप वो नहीं दिखाओगे तो कोई पैसा आपको क्यों देगा। तो अमेरिका बेसिकली ये कह रहा था कि गौतम अडानी ने जानबूझकर घूस देकर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट उठाए, जो कि अमेरिकन इन्वेस्टर से छुपाया गया, और यहाँ पर दिखाया गया कि देखो हमारे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, और उस बेसिस पर ये पैसा रेज किया गया। इसीलिए मामला जो है वो अमेरिका के अंडर में आ जाता है। अच्छा, ये सोलर प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 12 गीगावाट का जो सोलर पावर जनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर अडानी को दिया गया। और भारत में आप देख ही रहे हो, इस तरह के बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग जो बिजनेसेस हैं उनको दिए जा रहे हैं, ताकि सोलर पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जो है जनरेट किया जा सके। अब जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि यूएस क्यों क्लेम कर रहा था जुरिस्डिक्शन, क्योंकि बात यही आ जाती है, अमेरिका ये कह रहा है कि करप्शन हुआ भारत के अंदर, तो फिर
क्वेश्चन यही आता है कि फिर मान लो कोई केस चलना है, वो तो भारत में चलना चाहिए था, तो अमेरिका क्यों कर रहा है? क्योंकि मामला यूएस इन्वेस्टर का है। गौतम अडानी ने उन्होंने अपनी कंपनी का जो शेयर मतलब बॉन्ड्स वगैरह बेचे, वहाँ से कैपिटल रेज किया, तो वो यूएस के इन्वेस्टर से कैपिटल रेज किया ये कहकर कि हमें इतना इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी झोल था, ये आरोप है। और इसके अलावा यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम इस्तेमाल हुआ है पैसे के ट्रांजैक्शन में। सिक्योरिटी फ्रॉड लॉ में यही चीज़ कही गई है कि अगर इन्वेस्टर यूएस के अंदर मिसलेड करता है उनके इन्वेस्टर को, तो यहाँ पर ये सारे कानून आ जाते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। उसी के बेसिस पर अमेरिका ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है गौतम अडानी के ऊपर केस चलना चाहिए। और एग्जैक्ट चार्जेस क्या लगाया गया? सिक्योरिटी फ्रॉड का, कि इन्वेस्टर्स को आपने मिसलीड किया है। वायर फ्रॉड मतलब जो पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। कॉन्स्पिरेसी मतलब यहाँ पर इलीगल प्लानिंग वगैरह कोऑर्डिनेट की गई। और इसके अलावा कई चीज़ें हैं, ब्राइबरी का इशू, एविडेंस को छुपाना। तो प्रोसिक्यूशन का आरोप यह है बेसिकली कि एंटी करप्शन अश्योरेंस जो है वो गलत तरीके से यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर जो ब्राइबरी है वो पैरेलली भारत में चलती रही, जिसके बारे में अमेरिका को पता नहीं था उस समय। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में ये केस वो लोग क्यों चलाना चाह रहे थे। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि फिर हुआ क्या अब अचानक से, मतलब केस को एकदम एक झटके में ड्रॉप कैसे हो गया? देखो, इसके कई रीज़न हैं और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो एक रीज़न बताया जा रहा है वो है वीक जुरिस्डिक्शनल बेसिस। अडानी की जो लीगल टीम है उन्होंने प्रोबेबली कोर्ट में यह आर्गूमेंट दिया कि देखो, मामला अल्टीमेटली है अमेरिका के बाहर का। जो यूएस गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती का इस पूरे केस को खींचना चाह रही है। मतलब यहाँ पर यूएस जुरिस्डिक्शन के अंदर ये मामला आता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती वो लोग इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। एक तो अडानी की जो पूरी लीगल टीम होगी उन्होंने अमेरिका के अंदर ये पूरा अपना बात रखा होगा। फिर दूसरा है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। देखो क्या होता है ना कि जब क्रिमिनल केस की बात होती है तो उसमें आपको बहुत सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो पॉसिबली ये हो सकता है कि अमेरिका में जो लॉयर्स हैं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं, वो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो अडानी ग्रुप के खिलाफ नहीं प्रेजेंट कर पा रहे होंगे। मतलब देखो क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर करप्शन हुआ भी है, तो अल्टीमेटली आपको उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि वहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे वो इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनके पास प्रॉब्ली वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस था नहीं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार कोर्ट जो है वो कहती है कि देखो इस केस में कोई खास दम है नहीं, ठीक है। फिर एक और है रीज़न 3 बताया जा रहा है, वो है पॉलिटिकल चेंज। क्योंकि ये केस, ये आरोप कब लगा था? जब बाइडेन प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये कहते हैं कि देखो ये कॉर्पोरेट प्रोसिक्यूशन सही नहीं है, यहाँ पर जो वाइट कॉलर एनफोर्समेंट प्रायोरिटीज़ हैं वो यहाँ पर कम करना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच अपनाना चाहिए। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो कोई भी बाहर की कंपनी अमेरिका में क्यों इन्वेस्ट करेगी? तो पॉसिबली ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ये चेंज हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है जो कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्सप्लोसिव है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव आप कह सकते हो, क्योंकि ये बताया जा रहा है, देखो अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि पॉसिबली अडानी ग्रुप ने ये कहा होगा अमेरिका को कि हम $10 बिलियन आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे 15,000 नौकरियां क्रिएट होंगी। और ऑल्दो ऑफिशियल जो है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबली हो सकता है कि जो अडानी हैं वो ये प्रॉमिस कर रहे हो कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और बाइडन को तो चाहिए ही इन्वेस्टमेंट भाई अमेरिका, और ये तो इसकी वजह से भी एक कारण हुआ होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रोल ऑफ ट्रम्प्स पर्सनल लॉयर। जो ट्रम्प के निजी लॉयर हैं, जो खुद ट्रम्प के लिए खड़ा होते हैं कोर्ट में, उनको अडानी ने हायर कर लिया, रॉबर्ट यूफ्रा जूनियर। और यहाँ पर यह बताया गया कि उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफिशियल्स के सामने ये सारे प्रेजेंट किए केस को, डिफेंस अपना प्रेजेंट किया, और जो एविडेंस और जुरिस्डिक्शन है दोनों को चैलेंज किया। तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि उसके कारण जो है यहाँ पर केसेस ड्रॉप हुए हैं। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बार बार राहुल गांधी जी आरोप, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप देख सकते हो 16 मई की बात है, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था पीएम मोदी के ऊपर, जो बीजेपी की सरकार है इस समय भारत में, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ है ना भारत का अभी कुछ महीने पहले, तो वो एक्चुअल में ट्रेड डील भारत के लिए नहीं, वो अडानी को छुटाने के लिए हुआ है।
अडानी के ऊपर से केसेस हटाया जाए, ये सारी चीज़ों की वजह से यह सारी चीज़ें की गई हैं। तो पॉसिबली राहुल गांधी जी डायरेक्टली, अब हो सकता है कि ये होने के बाद अब वापस से राहुल गांधी जो है और फिर से नया अटैक करें। खैर, दो तरह के आर्गूमेंट हैं, एक तरफ क्रिटिक्स हैं जो कि काफ़ी गुस्से में हैं, दूसरी तरफ सपोर्टर्स भी हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये अनइक्वल जस्टिस है, मतलब जो बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और जो ऑर्डिनरी डिफेंडेंट होता है उनके लिए ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरा, वीकनिंग एंटी करप्शन एनफोर्समेंट। अगर इतने हाई प्रोफाइल ब्राइबरी केस को ड्रॉप किया जाएगा तो फ्यूचर में यहाँ पर जो मल्टी नेशनल करप्शन होते हैं वो उसको आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कोर्ट में। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। जो ओपोनेंट्स हैं उनका आर्गूमेंट ये है कि यहाँ पर जो पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स के साथ आपके जो कनेक्शन है वो मैटर करता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है वो भी डैमेज होगी। तो ये क्रिटिक्स का आर्गूमेंट है। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं वो खुश हैं कि भाई अडानी के ऊपर से केसेस हटे। उनका ये कहना है कि स्टार्टिंग से ही पूरा केस वीक था, यूएस प्रोसिक्यूटर्स ओवर रीच कर रहे थे मामले को, भारत में खुद यहाँ पर केस नहीं चला और अमेरिका उल्टा वहाँ पर केस चला रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारे केस बनते नहीं हैं। देखो, 100 बात की एक बात है कि ये जो केस खत्म हुआ है ना, अल्टीमेटली इसका अडानी ग्रुप के ऊपर बड़ा असर आएगा। इनफैक्ट आप देखोगे आज स्टॉक मार्केट जब खुलेगा तो उसमें आपको दिखेगा कि उनके जो शेयर के प्राइसेस बढ़े, क्योंकि एक बड़ी बात होती है, इससे जो क्रिमिनल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी पिछले कई महीनों से वो खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वो काफ़ी बढ़ेगा, वापस से इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। यहाँ पर जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है उसको एक्सेस मिल जाएगा, रेपुटेशनल जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं अल्टीमेटली। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में जो भी जानकारी चाहिए थी इस मामले को लेकर वो समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुआ है, क्या बता सकते हो? इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027, 28 हो या फिर 2029 की तैयारी हो, हर एक सेपरेट बैच अवेलेबल है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए कि बैच कब तक चलेगा, क्या वैलिडिटी है, या फिर पर्सनल मेंटरशिप कैसे आप अवेल करोगे, 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो कैसे आपके घर पर कब पहुंचेगा, ये सारी जानकारी, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।